अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी टॉरस वालों के लिए मालूमाती साबित होगी। बुर्ज सौर वालों के लिए जून 2021 मिला जुला माह साबित होगा। 3 जून को तीसरे घर में होगा और 28 जून को आपके चार्ट के चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त में ऐसा मालूम होता है कि कोई रिश्तेदार इस माह के दौरान किसी वक्त सैर व तफरी और खुशी का मौका फराहम करेगा। शायद किसी ऐसे रिश्तेदार से मिलने का भी मौका मिलेगा जिससे मुलाकात हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, या फिर किसी रिश्तेदार की ज़िंदगी में खुशगवार नौयत के वाक़यात वकूअ पज़ीर होंगे, यानी कोई ऐसी बात होगी जो खुशी और तकरीब का मौका फराहम करेगी। अगर हाल ही में करीबी रिश्तेदारों या पड़ोसियों या करीबी अफराद से इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो इन्हें दूर करने में भी ज़ोर आपकी मदद करेगा और माहौल में अमन व सुकून और हम आहंगी पैदा करने में आपकी मदद करेगा। इख्तलाफात और इसी नौयत की दूसरी मुश्किलात अब इंशाअल्लाह जल्द दूर होने वाली हैं। ज़ोरा यकम 6, 12, 17, 22 जून को सैद नजरात कायम करेगा। लिहाजा इन दिनों सैर व तफरी, किसी शादी में शरीक होना या अपने शरीके कार के साथ सफ़र करने में ये वक्त आपके लिए खुशगवारी लाएगा। बुर्ज सौर के अफराद इस माह जिस जगह काम करते हैं वही इनकी अहमियत में कमी वाक़या होगी। कारोबारी लेन देन और पे के मामलात में भी दुश्वारी महसूस होगी। ताहम हर काम में ज़हनी दबाव लाने में आप कमी ला सकते हैं अगर आप बर वक्त अपने बुर्ज का सदका दे रहे हैं तो। 4 जून को ज़ोरा मुश्तरी की तसलीस भी होगी। इस वक्त में मोहब्बत के मामलात में इंशाअल्लाह बेहतरी आपको मिलेगी। किसी अहम तल्लक को बनाने की जो कोशिश करते आए थे, अब वक्त आ गया है कि बाहिम्मत तरीके से इन मामलात को हल किया जाए। कारोबारी मामलात को आगे बढ़ाने का मौका भी आपको जून में मिलेगा और इस वक्त में नए रुझानात ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करने का अहम मौके भी लाएंगे। अतारद आपके खाना माल में रिज्जत में है और 23 जून को मुस्तकीम हो जाएगा। इस दौरान में चुनाचे इसकी मौजूदगी आपके लिए बेहद बेलुत्फ और बेमद मिजाजी लाएगी। आप जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से गैर फाल साबित होते हुए भी दिखाई देते हैं। सरगर्म और सुस्ती भी महसूस करेंगे। चुनाचे थोड़े वक्त में बहुत कुछ तकलीफ़ों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। वो अफराद जो हाल ही में रोज़मर्रा के मामलात की वजह से अपने आप को किसी मुश्किल में देख रहे हैं, वो यकीनन हालात में बेहतरी नजर आती हुई भी देखेंगे। घर से बाहर निकलने और घूमने फिरने और नए तल्लुकात के कायम करने और नई सरगर्मियों इख्तियार करने का मौका भी आपको जून में मैसर आएगा। वो अफराद जो अपनी सलाहियतों या तालीम को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए अतारत की मौजूदगी बेहद मुआफ़क साबित होगी। अतारत यकम 5, 10, 15, 19 और 28 जून को सैद नजरात कायम करेगा। लिहाजा इस दौरान में नशर व शात, सफ़र, सैर व तफरी, तहरीरात और ज़ाती मकासद की दिलचस्पियों से मुतल्लिक़ा अहम मामलात के लिए ये तरीक़े आपके लिए मुआफ़क साबित होंगी। इन दिनों मसाइल को हल करना आसान होगा। अगर इन दिनों कोई इंटरव्यू देना है या किसी मीटिंग में शिरकत करनी है तो मुआफ़क नताइज इंशाअल्लाह बरामद होंगे। ताहम अतारत 3, 17, 23 और 30 जून को गैर मुआफ़क नज़रात कायम करेगा। लिहाजा इन दिनों सफ़र, अफवाहें और गैर ज़रूरी अफराद आपके वक्त को ज़ाया भी कर सकते हैं। इन दिनों मुलाकातें या पार्टियों में भी आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। मरीख आपके चार्ट के जिससे घर में 12 जून तक मौजूद रहेगा, इसके बाद चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा इस दौरान में कारोबारी मामलात और तमाम तजारती सरगर्मियाँ सुबह रवि से जारी रहेंगी। चनाचे अगर हाल ही में किसी माली मसले से वास्ता पड़ा है तो आप कामयाबी से हल इंशाअल्लाह आप कर सकेंगे। इस माह के चंद तरीके माली मामलात के लिए खुशकिस्मत साबित होंगी। मरीख 3, 8, 14, 18, 23 तारीख को सैद नजरात कायम करेगा। लिहाजा इन दिनों खरीदो फरोख्त और मैकेनिकल और मशीनरी की खरीदारी या किसी अनामी स्कीम में हिस्सा लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। ताहम मरीख 6, 21, 27 जून को गैर मुआफ़क नजरात कायम करेगा। लिहाजा इन दिनों मोहतात रहकर आपको काम करना होगा। इन दिनों रुपये से मुतल्लिक़ किसी किस्म की जिम्मेदारी हरगिज़ कबूल ना करें और ना ही किसी को रकम उधार दें। अगर आपकी अपनी सवारी है तो इन दिनों मोहतात तरीके से आपको ड्राइविंग करनी होगी
क्योंकि ज़रा सी आपकी गलती आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। 23 मई से ज़ुल रिज्जत की हालत में आ चुका है। रिज्जत का मतलब उल्टी चाल का होता है, आगे चलने के बजाय बैक चलना शुरू कर देता है, जिसे रिज्जत कहते हैं। और रिज्जत एक कमज़ोरी की हालत होती है, लिहाजा ज़ुल का सदका दें और इसके मुतल्लक वज़ाइफ का लाजमी विर्द करें। ज़ुहल 11 अक्टूबर तक रिज्जत की हालत में रहेगा और सयारा मुश्तरी 20 जून को रिज्जत इख्तियार कर जाएगा और इसका भी सदका और वज़ाइफ लाजमी करें ताकि नहूसत के असरात से आप महफूज रह सकें। और 20 जून को ही कमरदर अकरब होगा। रिज्जत सयारगान बुर्जों और कमरदर अकरब और ग्रैंड के मुतल्लक तमाम मालूमात मेरे ब्लॉग स्पोर्ट पर मौजूद है, आप वहां जाकर तसल्ली से रीड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टॉरस वालों के लिए जून 2021 की 7 तारीखें 7, 12, 17 और टॉरस वालों के लिए जून 2021 की 9 तारीखें 20 और 27 जून। और दूसरी बात, अहम बात कि 10 जून को सूरज ग्रहण भी हो रहा है, इसकी भी एक नहुसत होती है, उसका भी सदकात होते हैं। उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा और उसमें सदकात और नहुसत से बचने वाले तफसील से बयान किए गए हैं। तो ये थी बुर्ज की जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।